नाज़रीन कराम, बिजली की अहमियत से हर वो शख्स वाकिफ होगा जिसने लालटेन की रोशनी में जिंदगी के कुछ दिन भी गुजारे होंगे। बिजली भी साइंस का दिया हुआ ही एक तोहफा है। साइंस ने जितनी भी इजादात की हैं उनमें से सबसे अव्वलीन दर्जा बिजली का है। ये हमारी जिंदगी में रोजमर्रा इस्तेमाल में लाई जाती है। बिजली तवानाई की एक शक्ल है और ये फितरत में मौजूद होती है, लिहाजा ये ईजाद नहीं हुई थी बल्कि किसी ने इसे दरियाफ्त किया था। इसकी दरियाफ्त के हवाले से बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं। कुछ लोगों ने बिजली की दरियाफ्त का सेहरा बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया, लेकिन उसके तजर्बात ने बिजली के माबाइन राब्ते कायम करने में मदद के अलावा और कुछ ना किया। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी ना ही ख़त्म की जा सकती है और ना ही पैदा की जा सकती है, बल्कि इसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। बिजली की दरियाफ्त में कई बड़े नामों ने काम किया है। इसकी खोज किसी एक इंसान ने नहीं की है, बल्कि इसकी दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने हर जमाने में इसमें जिद्दत पैदा की और इसको बनाने के नए नए तरीकों को ईजाद किया। करीबन 600 साल कबल मसीह में सबसे पहले यूनानियों ने बिजली के वजूद का तस्वर पेश किया। इस जमाने के मशहूर साइंसदान थैलीस ने पता लगाया कि अगर हम अंबर को रेशम या किसी जानवर की खाल पर रगड़ते हैं तो उसमें ऐसी कुव्वत पैदा होती है जिससे अंबर सूखी घास को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन इस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ लोगों ने तो इसे काले जादू तक का नाम दे दिया। लेकिन थैलीस ने इस पर अपनी रिसर्च जारी रखी और वो जल्द ही समझ गया कि ये साइंस है, जादू नहीं। उसने इस कुव्वत को इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का नाम दिया और बाद में इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाने लगा। बिल्कुल इसी तरह कदीम मिस्र के बाशिंदे बरकी लहरें पैदा करने वाली दरियाए नील की मछली कैटफिश से वाकिफ थे। वो इस मछली को सरदर्द या की नसा के दर्द के लिए इस्तेमाल करते थे। इस थेरापी को इक्थियो इलेक्ट्रो एनाल्सीसिया का नाम दिया जाता था और ये थेरापी 1600 ईस्वी तक जारी रही। इसके बाद 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी एक साइंसदान ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारियां दोनों एक ही हैं। उन्होंने इस पर तजर्बा करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर गीली रस्सी बांध दी और इस रस्सी या धागे में एक चाबी लटका दी और वो इस पतंग को तेज आंधी में उड़ाने लगे। जिसके बाद जैसे ही पतंग ऊपर उड़ी तो बिजली का झटका पतंग की गीली रस्सी से होता हुआ चाबी तक पहुंचा और फ्रैंकलिन को भी बिजली का अच्छा खासा झटका महसूस हुआ। इस तजर्बे से उन्होंने साबित कर दिया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और जमीनी बिजली एक जैसी है। अपनी जान को खतरे में डालकर आखिरकार उन्होंने अपनी रिसर्च मुकम्मल कर ली। साल 1800 में इटली के अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की। उन्होंने दरियाफ्त किया कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली पैदा की जा सकती है और उन्होंने इलेक्ट्रिक सेल भी बनाया जिससे बिजली हासिल की जा सकती थी। वोल्टा ने पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स को इस्तेमाल करके बैटरी भी बनाई थी और इसी साइंसदान के नाम से वोल्ट यूनिट भी रखा गया। डीसी यानी डायरेक्ट करंट की दरियाफ्त के बाद 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में अहम काम अदा किया। उन्होंने बताया कि तांबे की कोयल में अगर मकनातीस को आगे या पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इसी नजरिए को इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के साइंसदान थॉमस एडिसन और बरतानिया के साइंसदान जोसेफ स्वान ने अपने अपने मुल्क में फिलामेंट लाइट बल्ब की ईजाद की। आज भी बल्ब की ईजाद का सेहरा थॉमस एडिसन को दिया जाता है, जबकि जोसेफ स्वान ने भी इसे ईजाद किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट इस्तेमाल किया जाता था जो कि ज्यादा खतरनाक था। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। इस वजह से यहाँ भी बिजली पहुंचानी होती थी। इसके हर 3 किलोमीटर के एरिया में प्रोडक्शन हाउस बनवाना पड़ता था। थॉमस एडिसन की कंपनी में एक बहुत ही काबिल साइंसदान निकोला टेस्ला काम करते थे और टेस्ला को डीसी करंट की सारी खामियों का पता था। वो एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट पर काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो महफूज हो और काफी दूर तक बआसानी पहुंचाया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया तो एडिसन ने इसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने टेस्ला को कहा कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो वो हमारे डीसी करंट पर करें। जिसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट ईजाद कर डाला और वो ऐसा करंट था जिसको कोसों दूर तक बिना किसी खौफ या डर के पहुंचाया जा सकता था। इस तरह बिजली की खोज में बहुत सारे साइंसदानों ने अपना काम अंजाम दिया।